हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के एक ऐसे चमत्कार के बारे में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की गवाही को दिया है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो काम कर रहे थे, ये काली जी जो थी, इनकी देवता इनको ये पूज रहे थे और ये हर सप्ताह में अपने जीभ से खून का निकाल करके और अपने जीभ को काटते थे और जो उससे खून निकलता था उसको उसके भेंट के रूप में चढ़ाते थे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के एक दास ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, फिर उनके जीवन में चमत्कार हुआ। आइए दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद में हम बातें करेंगे। क्रिश्चियन फैमिली में ही पैदा हुए या हिंदू या किसी और धर्म से आते मैं हैं? सर क्रिश्चियन फैमिली से पैदा नहीं हूँ, मैं हिंदू फैमिली से हूँ। अच्छा, और मैं कन्वर्ट हुआ हूँ आज से 20 साल पहले। 20 साल पहले? हाँ जी। क्यों आप कन्वर्ट हुए? आप मेरी आपका क्या लालच था? मेरे एक जीवन की गवाही है बहुत बड़ी। अच्छा बताएं। और मेरे जीवन की गवाही है कि मैं बहुत पूजा पाठ करता था शुरू से। ठीक है। और मैं 8वें दिन अपने जीभ में ब्लेड मार के काली को खून चढ़ाता था। अच्छा। और बहुत पूजा पाठ करता था। 8 दिन क्या करते थे? संडे के दिन मैं काली को हाँ। काली माता को खून चढ़ाता था अपनी जीभ में ब्लेड मार के। अच्छा। भेंट देता था, जोत पे चढ़ाता था। अच्छा। और मैं पूजा पाठ बहुत जीभ करता में था। ब्लेड मार के? जीभ अपनी जीभ? अच्छा, जीभ पे ब्लेड मार के। ओके। जीभ पर ब्लेड मारकर तब मैं खून चढ़ाता था उस जोत पर। अच्छा। और मैं पूजा पाठ करता था, मगर मेरे पेट में दर्द होता था। और फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसमें पथरी बताई। ठीक है। और पथरी निकली सर 250 ग्राम की मेरे पेट के अंदर। तो डॉक्टर ने बोला बचेगा नहीं, मगर हाँ, मगर परमेश्वर की दया मुझ पर हुई कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, मगर वो मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे बचाया। फिर उसके बाद में मैं फिर भी पूजा पाठ बहुत करता रहा। और मेरे क्या हुआ कि दोनों किडनियों में खराब हो गई। एक किडनी तो पूरी खराब हो गई और दूसरी में भी गलाब हो गया, जिसमें कि 1.5 इंच का जख्म हो चुका था। एक किडनी निकाल दी गई, मेरे 2 ऑपरेशन बड़े हो रहे हैं। और एक किडनी निकाल दी गई, एक ही किडनी थी। डॉक्टर ने बोला अगर ये दूसरी किडनी 17 दिन के अंदर नहीं पड़ी तो ये कभी भी जानवर की मौत मर सकता है। और आज से 20 साल पहले सर पैसे की अहमियत आप समझ सकते हैं। और हमारे पास में 3.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए नहीं था कि हम ऑपरेशन फिर कराएं और फिर से हम किडनी डलवाएं। और ना ही कोई हमारे गेस्टों में था कि वही हमारी हेल्प कर सकता था। तो हमने सोचा भी तो मरना है, मतलब रिश्तेदारी में भी कोई नहीं कर सकता? कोई भी नहीं कर सकता था सर इतने पैसे की मदद। हाँ। तो हमने सोचा अब तो कोई है नहीं, अब तो मरना है। तो मैं बड़ा परेशानी में बाहर बैठा हुआ था और एक बहन आई और उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और उसने कहा कि भैया आप परमेश्वर पे विश्वास करो तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैंने बोला क्या आशीष देगा परमेश्वर? तो उन्होंने बोला जो भी आपको चाहिए वो देगा परमेश्वर, मांगना। तो मैंने बोला मुझे ज़िंदगी चाहिए, मैं मरने वाला हूँ, क्या परमेश्वर देंगे? उन्होंने बोला हाँ भैया देंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे अगर आप बीमार हैं तो। मैंने उनको सारी डिटेल बताई दोबारा से। तो उन्होंने बोला भैया आप विश्वास करिए। तो मैंने बोला अगर यीशु मसीह सबको चंगा कर सकता है तो हॉस्पिटल और डॉक्टर की दुकान बंद हो जानी चाहिए, यीशु मसीह सबको चंगा कर देंगे। तो उन्होंने एक बात बोली, भैया देखिए वो आप ठीक कह रहे हैं, मगर डॉक्टर का काम डॉक्टर करते हैं और परमेश्वर का काम परमेश्वर करते हैं। और ये बात मेरे दिल को छू गई। और उसी दिन से मैं चर्च में जाने लगा। और पादरी साहब ने बोला जिसकी जो प्रॉब्लम हो वहाँ दर्द जो भी प्रॉब्लम है अपना हाथ रख लें। मैंने भी अपना हाथ बढ़ा के किडनी पे रख लिया। उस दिन से लेकर आज मुझे 20 साल पे वो में हो गई है, ना तो मेरी किडनी चेंज हुई है ना निकली है। और मेरे बड़े 2 ऑपरेशन भी हो रहे हैं। देखिए ये सबूत के साथ है। कोई यहाँ पर 2 बड़े ऑपरेशन भी हो रहे हैं। ये काय के ऑपरेशन हुआ आपके? ये पहला मेरा पथरी थी। हाँ। दूसरा मेरी किडनी निकाली गई। अच्छा, जो खराब हो गई थी। ओके, हाथ हटाइए। ओके, देख सकते हैं आप। तो ये कोई बंडल नहीं है, किडनी निकाली गई। और उसके बाद में मैंने जब मेरे दर्द बंद हो गया तो मैंने सोचा दर्द कैसे बंद हो सकता है मेरे। और मैंने कुछ समय के बाद में मैं रजिस्टर में टिक मारता था कि 17 दिन में तो मरना ही है, मगर बराबर चर्च जाता था। और जब मैंने देखा कि मैं मर ना जाऊं तो मैं देख लूं कितना समय हो गया। और जब मैंने वो टिक गिनी तो 90 टिक हो चुकी थी। और मैं बहुत खुश हुआ। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता था, ना प्रार्थना करनी आती थी ना कुछ आता था, मगर मैं हालेलुया बोलने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर ने आज तक वो मेरी ज़िंदगी में 17 दिन नहीं आने दिए, जहाँ की मुझे 17 दिन में मरना था। 17 दिन डॉक्टर ने बोले थे? हाँ जी। और 90 तक टिक लगा दिए थे? मैं 90 तक टिक मारता गया। आज 20 साल हो गया।
दोस्तों जैसा कि आप सबने इस वीडियो में देखा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के गवाही को इन्होंने बताया है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में कार्य किया है और परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहले बहुत ज़्यादा देवी देवता के पीछे थे और बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म के जो है पूजा करते थे और प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे। और दोस्तों एक बार इन्होंने बैठे हुए थे, बहुत तकलीफ़ था उनके पेट में, बहुत परेशानियाँ थीं और इनका किडनी जो है ख़राब हो चुका था। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनको 250 ग्राम का पथरी भी हो चुका था और ये बहुत ही पीड़ित थे दोस्तों। और एक बार प्रभु यीशु मसीह की एक दासी उनके पास गई और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, तुम्हें मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी और आज़ादी मिलेगी। और दोस्तों उन्होंने जब इस बात को सुना तो उन्होंने कहा कि अगर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है अगर वो ठीक कर देता तो फिर डॉक्टर किस लिए हैं। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर तो अपने काम के लिए हैं मगर परमेश्वर अपने काम के लिए है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही बात उनके दिल में छा गई और परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया और उन्होंने चर्च में जाना शुरू किया और परमेश्वर के वचनों पे चलना शुरू किया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जब चर्च में जाना शुरू किया तो उनके लिए पास्टर जी प्रेयर किया और प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये चंगे हो गए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी के बीच में ये अपनी गवाही को रख रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में कार्य किया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे अभी चलते हैं और अभी तक 20 साल हो गए हैं परंतु कोई भी बीमारी इनके जीवन में नहीं आई है। और दोस्तों इनको कोई खून खच्चर नहीं करना होता है, परमेश्वर ने इन्हें जिंदा रखा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने इस वीडियो के द्वारा आशीष पाई है और ज्ञान भी पाई है। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।